हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिडीन सल्फेट, जो कि एक एंटी एरिथमिक एजेंट्स है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग क्लोनिडीन सल्फेट की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेशंस, यूजेस, ब्रांड नेम्स इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि एंटी एरिथमिक एजेंट क्या होते हैं, तो एक वीडियो था हमने पहले अपलोड किया हुआ है जहां पे हमने ये आपको बताया कि एंटी एरिथमिक एजेंट्स क्या होते हैं, उनका जनरल इंट्रोडक्शन, कार्डियक एरिथमिया क्या होती है और किस तरीके से ये कंडक्शन पूरा होता है और कौन कौन से क्लासिफिकेशन है ड्रग के, उनके एग्जाम्पल्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इत्यादि सब कुछ बताया। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जा करके उसको जरूर देख लें और वहां से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लें ताकि वो वीडियो जो है वो आप पहले पढ़ लें तो ये ड्रग आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। फिर भी एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि कार्डियक एरिथमिया क्या होती है। आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और ब्लड को पंप वो करता है एक रिदम में करता है, यानी एक फिक्स रेट के साथ उसको वो करता है, जिसकी वजह से एक लब डब साउंड आपको सुनाई भी देता है। और जो हमारी हार्ट को पंप करने की जो रेट है उसे पल्स रेट भी हम बोल सकते हैं, जो कि जनरली हमें एक मिनट में 60 से 80, 90, 100 तक देखने को मिलता है। अगर ये 60 के नीचे हो जाए, यानी कि पंपिंग जो है वो 60 बार से नीचे हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, जिस कंडीशन में कहते हैं कि आपका जो ब्लड है वो सही तरीके से पंप नहीं हो रहा या आपका हार्ट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जबकि ज़्यादा हो जाए, 100 से ऊपर जाने लगे, तो उसे बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, और उस कंडीशन में भी आपका जो ब्लड है वो सही तरीके से पंप नहीं हो रहा होगा। इसी कंडीशन को हम लोग, क्योंकि हमने कहा कि हमारा ब्लड जो है वो एक रिदमिक कंडीशन में एक रिदम बना करके, जैसे गाना वाना हम लगाते हैं तो एक ही सुर पकड़ के चल रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे चल रहा होता है। जब भी आप अपने हृदय की गति को सुनेंगे तो वो आपको लब डब बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी। जो फिल्मी गानों में धक 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 आप लोग बोलते हैं, धक धक जो शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है, वो एक रिदम प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर ये बहुत तेज हो जाए या बहुत स्लो हो जाए, जैसा अभी मैंने बताया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेथमिया। अरेथमिया मतलब रिदम में ना होना, तो ये रिदम में जब नहीं होता है उसी को बोलते हैं कार्डियक अरेथमिया, और उन अरेथमिया को वापस से रिदम में ले करके जो आता है उसी को बोलते हैं एंटी एरिथमिक एजेंट्स। ठीक है, तो जो हमारा क्लोनिडीन सल्फेट है वो सबसे पहला एंटी एरिथमिक एजेंट्स हम इसे मान सकते हैं। अब वहां पे हमने क्लासिफिकेशन भी बताया। क्लास 1A क्लास का जो है हमारा क्लोनिडीन सल्फेट होता है, ये वो क्लास है जहां पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसमें जो जीरो फेज है उसको प्रोलॉन्ग करने का काम करता है। सोडियम चैनल के ऊपर ये ड्रग्स काम करती हैं। ये एक सिंपल जो क्लोनिडीन सल्फेट है वो क्लोनिडीन का सल्फेट सॉल्ट है, जो कि एक एल्कोलाइडल नेचर का ड्रग होता है। एल्कोलाइड्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि प्लांट से पाए जाते हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जनरली इसे हम लोग कहते हैं। इस पे एंटी मलेरियल और एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज जो है वो ये शो करता है। हम सिंपली कहें, बहुत ही एक मज़ेदार मैं आपको बात बताता हूँ कि एक एंटी मलेरियल जो प्लांट है सिनकोना ट्री, जिनके सिनकोना ट्री के बार्क से हम लोग जो है एंटी मलेरियल एजेंट क्यूनिन प्राप्त करते हैं। क्यूनिन जो होता है वो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी शो करता है मलेरिया के अगेंस्ट, लेकिन इसी क्यूनिन का केवल सेम स्ट्रक्चर रहेगा, केवल डेक्सट्रोरोटेटरी जो आइसोमर होता है उसी को क्यूनिडीन बोलते हैं। इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं, केवल अंतर इतना है कि जो आपका ग्रुप्स लगे हैं उनकी पोजीशन चेंज करके इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो क्यूनिडीन बन जाता है। और अगर लियो रोटेटरी आइसोमर होता है तो उसी को क्यूनिन बोलते हैं। क्यूनिन जो है वो एंटी मलेरियल एजेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत एक्टिविटी वो एंटी एरिथमिक एजेंट में दे सकता है, जबकि क्यूनिडीन जो है वो एंटी एरिथमिक एजेंट के रूप में ले जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटी ये एंटी मलेरियल एजेंट के रूप में भी दे सकता है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चरली बड़े ही काम की ड्रग्स हैं या एक जैसी ड्रग्स हैं। अब अगर हम केमिकली बात करें तो ये एक मेथनॉल डेरिवेटिव हम इसे कह सकते हैं। मेथनॉल में हम जानते हैं कि CH3OH ग्रुप होता है, यानी कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। तो OH ग्रुप को कुछ रिप्लेस नहीं करना, लेकिन जो ये 3 हाइड्रोजन हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग क्यूनोलिन रिंग, जो सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलिन रिंग है उसके साथ जो है से हटाएंगे। अभी क्या होती है आगे हम दिखाएंगे क्यूनोलिन रिंग। और दूसरा जो हाइड्रोजन है, सेकेंड हाइड्रोजन, उसको सब्स्टिट्यूटेड क्यूनिक्लोडिन रिंग जो है उसके साथ हम लोग
रिप्लेस करेंगे। अब क्यूनिलिडिन रिंग जो है इसी ये एक बाईसाइक्लिक एमीन होती है, बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, बिल्कुल वैसा जैसे हमने आपको ट्रोपिन के स्ट्रक्चर में बताया था, एट्रोपिन के केस में बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पर भी 2 साइक्लिक रिंग सिस्टम देखने को मिलती है। एक आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर से बनी है वो एक साइकिल है, और नाइट्रोजन नंबर 1 को नाइट्रोजन नंबर 4 से जोड़ते हुए एक और साइक्लिक सिस्टम बन रहा है, एक ब्रिज बन रहा है। तो ये हो गया ब्रिज हेड, और इसीलिए ये 8 मेंबर्ड रिंग सिस्टम है, और ये ब्रिज हेड हो गया। और हमने आपसे बताया था कि इसकी नंबरिंग या नाम हम कैसे करते हैं, तो जितने मेंबर्ड होते हैं उतने को सिंपली ऑक्टेन लिख लिया, 8 बना हुआ है इसीलिए ऑक्टेन कर लिया इसको। और एजा बाईसाइक्लो बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसीलिए एजा शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले नंबर पे एजा है तो इसलिए 1 एजा बोल रहे हैं। बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम आपको दिख रहा है इसीलिए बाईसाइक्लो बोल रहे हैं। और हमने कहा था जो ब्रिज हेड होता है, ये देखिए ये ब्रिज हेड है, इससे तीनों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां जहां जितने एटम्स हैं जुड़े हुए हैं उन सबको हम लोग ब्रैकेट के अंदर करके रखते हैं। तो अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो इसको आप सब पूरा का पूरा ढक लीजिए, और इस साइड देखिए नीचे साइड, तो नीचे साइड कितने एटम्स लगे हुए हैं, 2 एटम, तो ये लिख लिया 2। ऊपर साइड कितने लगे हुए हैं, जो ब्रिज हेड में लगा होता है उसको नहीं गिनते, जो फ्री होता है उसको गिनते हैं। तो ये दोनों हो गया, ये हो गया 2, और ये जो ऊपर ब्रिज जा रही है तो इसको इससे जोड़ने वाला यहां पर भी हमें 2 एटम्स देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया 1 एजा बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन। तो ये बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगी। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी मेथनॉल में, और दूसरा क्या रिप्लेस करेगा, क्यूनिडीन रिंग को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्यूनिडीन होती है, और क्यूनिन भी ऐसे ही होती है, ठीक है, वो एक मेथनॉल डेरिवेटिव है जहां पे एक 6 मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलिन देखने को मिलेगी। क्यूनोलिन रिंग के ऊपर 6वें पोजीशन पे आपको मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, और जो हमारा क्यूनिकडीन रिंग है उसके ऊपर 5th पोजीशन पे विनाइल या फिर 5 इथेनॉल भी बोल सकते हैं उसको, CH2 डबल बॉन्ड जो ग्रुप है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 वो ग्रुप आपको यहाँ पर क्यूनिडीन रिंग के ऊपर देखने को मिलेगा। और जो मेथेनॉल कार्बन है वो इन दोनों ही रिंग सिस्टम को आपस में जोड़ करके रखेगा। अब जितनी बातें मैंने बताई अगर उसको आप स्ट्रक्चर में देख लें तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है हमारा मिथेनॉल, यानी कि एक कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे पहले, एक तो बचा है, 2 क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं, और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा मेथेनॉल ग्रुप है। इसी का हम डेरिवेटिव मानते हैं इस ड्रग को। नाउ अब जो मैंने कहा कि इस कार्बन पे पहले तो एक क्या लगा रखा है हमने, क्यूनोलिन रिंग रखा है। डाई जो फ्यूज रिंग्स है, 2 फ्यूज रिंग्स हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे नेप्थॉल होता है नेप्थलीन होता है, 2 बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन है, और ऐसी जो बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम होती है इसी को हम लोग जो है क्यूनोलिन रिंग बोलते हैं। बाईसाइक्लिक फ्यूज रिंग सिस्टम है ये, इसी को क्या बोलते हैं, क्यूनोलिन रिंग। अब इसके 4th पोजीशन पर आपका कार्बन जो है मेथनॉल का जुड़ा हुआ है। इसके 6th पोजीशन पर आप देख पा रहे हैं मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए 6 मेथॉक्सी इसको बोल रहे हैं। और ये जो हमारा मेथनॉल का कार्बन था उस पर हमारा एक जो है एजा बाईसाइक्लो ऑक्टेनाइल रिंग लगी हुई है, जिसे हम लोग क्यूनिक्लिडीन रिंग भी बोल रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, ये बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, पहले नंबर के नाइट्रोजन और चौथे नंबर के कार्बन के साथ जुड़ करके एक और साइक्लिक रिंग सिस्टम बन रही है। इसके 5th पोजीशन पर 5 इथाइनिल या फिर इसी को 5 विनाइल भी बोल सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH जो है वो इसके साथ 5th पोजीशन पर जुड़ा हुआ है इस रिंग सिस्टम में। तो ये हो गया, और इसमें अगर H2SO4 डाल दें तो इसी को हम बोलेंगे क्यूनिडीन सल्फेट सिस्टम। तो ये हो गया हमारा ड्रग का स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसका IUPAC नाम कर सकते हैं। IUPAC नाम हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको क्यूनिडीन अगर क्यूनिक्लिडीन रिंग बोलेंगे तो भी हम लिख सकते हैं, और ऑक्टेनाइल रिंग के बाईसाइक्लो ऑक्टेनाइल के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये है क्या, 5 इथाइलिन ये लगा हुआ है, 1 ये जो है 1 एजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन 2 आइल, ये पूरा का पूरा 6 मेथॉक्सी क्यूनोलिन 4 आइल, ये 4th पोजीशन पे लगा हुआ है, इसीलिए 4 वाइल का प्रयोग किया गया है। ये पूरी की पूरी रिंग की बात हो रही है। 6th पोजीशन पे इसके मेथॉक्सी लगा हुआ है। मिथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर मिथेनॉल पे ही ये सब्स्टिट्यूशन किया गया, और सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ दिया गया क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पर डाल करके इसे क्यूनिडीन सल्फेट में कन्वर्ट किया था। हम इसे सिंपली S, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट पोजीशंस पर हमको क्या नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी देखने को मिल सकती है। तो S6 मेथॉक्सी क्यूनोलिन 4 आइल ये पूरा हो गया।
5 विनाइल क्लोनिक्लिडीन 2 आइल, जो हम बोल रहे हैं दूसरे नंबर से क्योंकि जोड़ा है इसलिए 2 आइल वर्ड, मेथेनॉल, या मिथेनॉल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका 2 तरीके से IUPAC नॉमेनक्लेचर, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादातर सही माना जाएगा क्योंकि इसको हम इस तरीके से ज़्यादा समय पर लिखते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करें, तो ये फाइन निडल लाइक क्रिस्टल्स के रूप में आपको देखने को मिलता है, सुई जैसे क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर फाइन पाउडर फॉर्म में भी ये देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो वाइट कलर का ये होता है। टेस्ट की बात करें तो बहुत कड़वा होता है टेस्ट में, किसी तरीके का सुगंध या दुर्गंध इसमें देखने को नहीं मिलती। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है, 174 से 175 डिग्री सेल्सियस के बीच में। थोड़ा बहुत कम ही सॉल्युबल है, वाटर में तो कम सॉल्युबल है, लेकिन अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म्स में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्युबल होता है, ईथर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। इसको हम लोग कंट्रोल रूम टेम्परेचर के अंदर आराम से स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पर ये स्टेबल होता है। और क्यूनिडीन सल्फेट को अगर लाइट से एक्सपोजर मिले, यानी लाइट के संपर्क में आए, तो ये धीरे धीरे काला होने लगता है, डार्कन होने लगता है, इसका रंग जो है वाइट कलर से चेंज होने लगता है, ब्राउनिश वगैरह होने लगता है। इसीलिए इसे हम लोग वेल क्लोज कंटेनर्स के अंदर रखते हैं और लाइट से बचा करके रखते हैं। लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर्स के अंदर इसको पैक किया जाता है। इसका जो सॉल्यूशन बनता है उसमें भी लाइट जो है नहीं जानी चाहिए। यूजेस की बात करें तो क्लोनिडीन जो है वो हमारी एक एंटी एरिथमिक एजेंट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्लास 1A की है। क्लास 1A मैंने बताया कि जो पोलराइजेशन को, जो जीरो फेज का पोलराइजेशन है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डिले करते हैं, सोडियम आयन चैनल के ऊपर वर्क करते हैं। और वो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कह रहा है। और ये फिर इरेगुलर जो हार्ट बीट्स होती हैं उनको ट्रीटमेंट करने के काम में आती है। ये नॉर्मल जो साइनस रिदम है, जो हमारा SA नोड से या AV नोड से, दोनों जगह से जो आती है, रिदम को मेंटेन करने के काम आता है। जहाँ पर भी अरिथमिया होगी, चाहे वो वेंटिकुलर हो या आर्टिकुलर हो, दोनों तरीके के अरिथमियाज को ये ठीक करने के काम में आती है। जो आपका जो हार्ट पंपिंग हो रही है वो अगर सही तरीके से ना हो, ज़्यादा तेज हो, या सही से तो हो लेकिन सही तरीके से पंपिंग ना हो, यानी कि ब्लड सही तरीके से पंप ना हो रहा हो, इन सभी कंडीशंस को ठीक करने के काम में क्लोनिडीन जो है वो आती है। इसे हम लोग एक स्पेसिफिक एंटीक्यूरेंट एजेंट के तरीके से भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक एल्कोलाइड है और ज़्यादातर एल्कोलाइड ही एंटीक्यूरेंट एजेंट के तरीके से यूज़ किए जाते हैं उस कंडीशन में जब कि एंटीकोलिन स्ट्रेस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करने के काम में ये सब आते हैं। और जो है जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के रूप में इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने के काम में ये ड्रग्स आती हैं। इंट्रावेनस जो अगर इंजेक्शन दिया जाए क्यूनिडीन का, तो कई बार जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया के लिए। मलेरिया के कई प्रकार होते हैं, अगर वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा किया जाए तो हो रहा हो, तो उसका इलाज भी हम लोग इंट्रावेनस में इसका इंजेक्शन दे करके कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो क्यूनिडीन सल्फेट के इंजेक्शंस, टैबलेट और सॉल्यूशंस हमें मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। और क्यूनिडीन सल्फेट का जो ब्रांड नेम्स है वो काफ़ी सारे ब्रांड्स के नाम से आता है, जैसे कि क्यूनास्ट्रॉल के नाम से आता है, क्यूनालेन के नाम से आता है, क्यूनाग्लूनेट, नैटकार्डिन, कार्डियोक्विनिन और क्विनिल, इन सभी नामों से ही आपको मार्केट में मिल जाएगा। डोजेस की बात करें तो एडल्ट्स में अगर हम इसे ओरल डोज में दे रहे हैं तो 200 से 300 mg दे सकते हैं, और अगर हम IV इंजेक्शन के रूप में इसे दे रहे हैं तो 80 mg पर ml के हिसाब से इसको दिया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोगों ने एक जो बहुत ही आपकी इम्पॉर्टेंट ड्रग है क्यूनिडीन सल्फेट, उसके बारे में एज पर डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेबस जितनी बातें आपको बतानी चाहिए वो मैंने बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।